नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए चैप्टर के साथ में, नए एपिसोड के साथ में। आज हम बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा और नंबर सिस्टम जो है उसमें वैदिक मैथ्स का इतना रोल नहीं था, वो हमें समझने की जरूरत थी। आज हम जो है वो इस मैथमेटिक्स के साथ में, क्योंकि मैथमेटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, एक सिंपल मैथमेटिक्स और दूसरी है वैदिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले इनमें फर्क हम समझते हैं। तो जब हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं और सिंपल मैथमेटिक्स, तो सिंपल मैथमेटिक्स में हमने देखा कि कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन के लिए काम आती है और कैलकुलेशन को वो इजी कर देती है। अब कैलकुलेशन को कैसे इजी करती है, इसके क्या-क्या फार्मूलाज है और वो कहां-कहां जो है वो हमारी जो मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसकी हम बुक्स खरीदते हैं और उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बस ये हमें समझने की जरूरत है। तो आज का हमारा वैदिक मैथमेटिक्स को लेके पहला एपिसोड है और वैदिक मैथमेटिक्स इससे पहले भी ऐसा नहीं है। भारतीय जो सरकार है उसने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें भी 10 से 15 साल पहले जो है वो इसकी शुरुआत की थी, लेकिन टीचर्स ट्रेंड नहीं थे, इस वजह से जो है इसको वापस पीछे लेना पड़ा और इसको जो है वो हटाना पड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो हमारी जो स्पीड है उसको कैसे इनहांस करती है और उसको समझने के लिए आज का जो हमारा एपिसोड होगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही होगा। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि दोनों है सिंपल, क्योंकि आपको एडिशन भी आते हैं और सिंपल वो सब्ट्रैक्शन करना भी आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं जैसे वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो कैसे इजी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके अगर हमने पेपर देखा है तो हमने देखा है कि उसमें जो है वो सिंपली जो है एडिशन का चाहे क्वेश्चन आ जाए चाहे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉरी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे 2 3 4 प्लस 5 6 7 0 प्लस 2 8 9 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब आपके पास दो तरीके हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स में आप लोग क्या करते हो, जो पेपर होता है आप उसके पीछे की साइड में जाते हैं, रफ लेते हैं और रफ में जो है इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं। और हमारा जो ऑर्डर का जो तरीका होता है सिंपल मैथमेटिक्स का, तो फिर हम लिखते हैं 2 3 4, नीचे हम लिखेंगे 0 7 6 5 2 8 9 और ये हमारा जो है वो एडिशन का फॉर्मेट होता है। फिर हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो सिंपली एडिशन सबको आता है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स की क्यों जरूरत है, बस सिर्फ हम उसी को समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको हम पहले लिखेंगे फिर ऐड करेंगे फिर वापस से आके ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें हमारा जो टाइम है वो ज्यादा स्पेंड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, वैदिक मैथमेटिक्स क्या करता है, वैदिक मैथमेटिक्स ये कहता है कि आपको 9 से आगे, या इसको हम कह सकते हैं कि डबल फिगर में जैसे ही आप जाते हो तो एक जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हो। आप कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। अब इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि आप यहाँ इस तरफ से स्टार्ट करते हो या इस तरफ से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो है वो 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 है, तो 4 और 0 जो है वो दोनों 4 प्लस 0 4, और 4 में अगर हम इसका यूनिट प्लेस ऐड करते हैं 9 तो ये होता है 13। तो इसका जो है बस हमने 3 को जो है वो राइट डाउन करना है, ऑप्शन में देखना होता है, लिखना कहीं नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पेपर होता है उसमें 4 ऑप्शन आपके पास में होते हैं। तो हमने 3 हमने यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद में 1 को मैंने 8 के ऊपर जो है वो कैरी फॉरवर्ड मतलब एक डॉट लगा के छोड़ दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब हम जाते हैं टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस से हम जाते हैं इकाई के अंक से दाई के अंक में। 8 और 1, अब यहाँ पे 8 के आगे ऊपर डॉट लगी हुई तो इसका मतलब होता है 9, तो 9 प्लस 7, तो 9 में हमने 7 ऐड किया तो ये 16 होता है, तो हमने 6 को पकड़ के रखा और 1 को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और कैरी का मतलब हो गया 6 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा के इसको छोड़ दिया। अब 6 बचे तो 6 को हमने 3 में ऐड किया तो 6 और 3 होते हैं 9। अब हम जाते हैं, अब जैसे हम इस तरफ पहुंच गए तो अब हम यहीं से शुरू कर सकते हैं 2, और ये जो 6 है ये 6 नहीं रह के अब कितना है, अगर ऊपर डॉट लगा हुआ तो 7, तो 2 और प्लस 7 कितने हो गए 9, और 9 में हमने 2 ऐड करना है तो ये हो गए 11। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो चाहे तो हम यहाँ पे 0 लगा के या ऐसे एज इट इज हम डॉट छोड़ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 11 1 हो गया, 1 और 5 हो गए 6, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका आंसर आ गया आपका 6193। अब हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो सिंपल मैथमेटिक्स में
4 और 9 कितने होते हैं 13। फिर हम 1 को इस हिसाब से कैरी करते हैं। फिर हमने ऐड किया 8 और 7 15 और 3 कितने हो गए 18 और 1 कितने हुए 19। फिर हमने 1 को कैरी किया 2 6 8 और 2 कितने हो गए 10 और 1 11। 1 को फिर कैरी किया और ये आपका आंसर आ गया 6193। तो दोनों में बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड होता है और यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी और फास्ट हो जाती है, जिससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। और इस टाइम को बचाने का फायदा ये होता है कि वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हमें फार्मूला बेस्ड होते हैं, उनको हमें पूरे फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करनी होती है और उनको सॉल्व करना होता है, तो वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो उन क्वेश्चन के लिए हमें टाइम बचाना होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं और एक एग्जांपल थोड़ा सा हम इसको एनहांस कर देते हैं। जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके देखेंगे कि क्या वाकई में अगर हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो भी ये इतना ही इजी हो जाता है। तो अब है 5 7 8 9 5 प्लस 6 2 0 5 प्लस 2 8 9 3 6 प्लस 2 और 7। अब हमने अलग अलग नंबर लिए हैं, कुछ जो है वो 1 टाइम्स प्लेस तक है, कुछ जो है 5 तक है, 5 प्लेस तक 4 और 5। अब हमने क्या करना है, ठीक हमारा पैटर्न होगा वही रहेगा, यूनिट प्लेस से हमने शुरू करना है। यूनिट प्लेस यहाँ पे 5 है, तो 5 और 5 10 होते हैं, तो ये 1 का मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 0 मैंने रख दिया। अब 0 और 6 6 हो गया और 6 में हमने 7 ऐड किया तो ये हो गया 13। तो 13 में हमने 1 को कैरी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब हम वहीं से शुरू कर देते हैं वापस से, ये 3 है, 3 हो गया 6 6 में हमने यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर डॉट लगा हुआ है, दैट मींस 6 और 1 कितने हो गए 7। 7 में हमने 9 ऐड किया तो 16, तो यहाँ पे हमने 1 को कैरी कर दिया, तो ये हो गया आपका 6। अब हम आते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर से 9 और यहाँ पे है 2 11, तो ये 1 हमने यहाँ किया, 1 को हमने ले लिया साथ में और यहाँ पे जो है थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है आपका 9। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 था 1 हमने यहाँ पे कैरी किया था क्योंकि 9 और 9 के बाद में हमने 2 ऐड किया 11, 11 का 1 यहाँ पे रख दिया हमने और 1 को जो है वो हम इसके साथ लेके जाएंगे 9 के साथ, तो ये 10 हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम इसको 1 को छोड़ देंगे, कैरी कर देंगे और 0 के साथ में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर हम क्या लिख देंगे 0। अब फोर्थ डिजिट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो 8 और 1 8 नहीं है, ये 9 है, 9 के साथ में यहाँ पे 7 है, तो 9 और 7 हो गए 16। तो यहाँ पे हम 0 लगा के या एज इट इज हम 1 भी छोड़ सकते हैं। तो 16 का हमने लिया 6 और 6 के बाद में यहाँ पे लिया हमने 7, तो 6 और 7 हो गए 13। तो 13 में 1 हमने यहाँ पे कैरी किया और यहाँ पे 3 ले लिया। अब यहाँ पे हो गया 6, इसमें 1 है तो 6 और 1 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 7 और 2 आपका हो गया 9। तो इसका आंसर हो गया 9 3 0 6 और 3। एक बार से हम वापस फिर चेक कर लेते हैं इसको, कैसे किया था हमने 5 और 5 10 हुए, 1 को हमने कैरी किया और 6 का 6 रह गया और 6 और 7 13, तो 13 का 3 किया और 1 को हमने कैरी कर दिया। फिर उसके बाद में हमने 3 लिया, 3 और 3 हो गए 6, 6 के बाद में हमने 1 ऐड किया तो 7 हो गया और 7 में 9 ऐड किया तो 16 हो गया और यहाँ पे हमने 1 को कैरी कर दिया, तो 6 हमने यहाँ पे राइट हैंड कर दिया। अब ये हो गया 9 to 11, तो हमने 1 को यहाँ किया, 1 हमने लिया और 1 हमने लेने के बाद में यहाँ पे 9 तो 10 था, 1 फिर हमने कैरी कर दिया 0 और 0 में अब एज इट इज आगे कुछ भी नहीं है तो हमने 0 ले लिया। अब हम आते हैं इसके बाद में, ये हो गया हमारा 9 के बाद में यहाँ पे हो गया 7 16 सॉरी 15 के बाद में हमने 1 कैरी किया और यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, तो ये मिस्टेक जो थी ये था 3 की जगह 2 और उसके बाद में एज इट इज हमने इसको प्लस कर दिया। तो ये हमारा होता है वैदिक मैथमेटिक्स से हम कैसे इजी वे में जो है वो किसी भी कैलकुलेशन को जो है वो टाइम बचाते हुए, टाइम सेव करते हुए हम इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं। अब आता है इसके साथ में एडिशन के साथ में आता है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे अगर प्लस वाला क्वेश्चन आ गया तो वो सीधा सिंपली इसी फॉर्मेट में दिया होगा और लास्ट में जो है उसको क्वेश्चन मार्क देगा। और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस माइनस के क्वेश्चन अगर कई बार आता भी है तो उसका मकसद भी यही होता है कि जो बच्चे हैं वो उसको लास्ट पेज पे जाए, रफ करे और थोड़ा सा टाइम जो है वो उस पे खराब करे। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। माइनस भी एज इट इज ही चलता है, बस करना कुछ नहीं है, जैसे
5763। इसमें से हमें माइनस करना है 2, 3, 8 और 9, और ये हमारा एक क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने प्लस किया था और एडिशन किया था, वैसे ही हमें चलना है, कहीं से भी हम इधर से चले चाहे इधर से चले, हमें देखना है। अब देखो लार्जेस्ट नंबर ये है, इसमें से हमने माइनस किया तो 3 में से 9 जो है वो माइनस नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में हमें कैरी नहीं करना होता, अब बोरो करना है, और बोरो करना है तो यहाँ हम 6 से क्या करेंगे, बोरो करेंगे 1, तो ये हो गया 13, और 13 में से 9 गया तो 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है 5, 6 के नीचे डॉट का मतलब है 5। अब 5 में से 8 जो है वो माइनस नहीं हो रहा, तो फिर हम 7 से बोरो करेंगे, और 15 में से 8 माइनस किया तो आ गया 7। अब है 6, 6 में से 3 माइनस किया 3, और 5 में से 2 हमने माइनस किया, तो आंसर आ गया हमारा 3374। सेकंड मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मे भी हो सकता है ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो जिसका लास्ट का 4 नंबर हो, या लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 74 हो, तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप उसको डायरेक्ट जो है वो निशान लगा के, टिक लगा के और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं नंबर को, और नंबर हो सकता है हमारा 6, 7, 4, 3, 9 माइनस 2, 8, 4, 6, 3। अब हमें क्या करना है, 9 में से 3 हमने माइनस करना है, तो आ गया 6। अब 3 में से 6 माइनस नहीं हो रहा, बोरो किया, नीचे डॉट लगा दी, 13 में से 6 माइनस किया 7। अब यहाँ पे 3 है और इस तरफ 4 है, तो 3 फिर हमने बोरो किया, 13 में से 4 गया, तो ये आ गया हमारा 9। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6 है, 6 में से 8 नहीं हो रहा, तो फिर हम लेंगे बोरो करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 16, और 16 में से 8 गया तो 8। अब यहाँ पे 5 है और इस तरफ 2 है, क्योंकि ये 6 नहीं है, नीचे एक डॉट लगी हुई है, तो 5 में से 2 गया तो 3। तो ये है वैदिक मैथमेटिक्स से एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकालना, कि जब भी हमारे सामने जब पेपर आए, ऑप्शन आए, हम सीधा जो है बिना कोई रफ वर्क करेंगे, टाइम को बचाते हुए फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसीलिए हमें एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, नेक्स्ट एपिसोड में हम मल्टीप्लाई सीखेंगे, कैसे हम इजी वे में जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आपने वो क्वेश्चन देखने हैं, और कम से कम 50 एडिशन और 50 जो सब्ट्रैक्शन है उनको आपको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो रफ वर्क करके देखना है, जब तक कि आपकी इसके ऊपर कमांड ना आ जाए, जब तक आप मेंटल कैलकुलेट करना ना आ जाए। अगर आप रिटर्न में जाओगे, मे बी देखिएगा, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड में हो सकता है कई बार कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिस्टेक हो, लेकिन इन तीनों चीजों में मिस्टेक तो नहीं होती, लेकिन आपको आता तो है, लेकिन ये क्वेश्चन डालने के पीछे उसका मकसद क्या था, हमें वो चीज समझनी पड़ेगी। और उसका मकसद था आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो वहां पे खराब करें, इन क्वेश्चन के साथ स्पेंड करें, क्योंकि आप जाओगे रफ में लिखोगे और लिख के आंसर निकालोगे, तो कंपैरेटिवली वैदिक मैथमेटिक्स से अगर आप सॉल्व करते हो तो आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल लेते हो, तो उसके साथ में आपके जो है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाता है। तो फिर वो बड़े क्वेश्चन जो आते हैं जिनको हमें कॉन्सेप्ट के साथ में जाके और फॉर्मूले के साथ जाके सॉल्व करना पड़ता है, तो फिर हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो हमारे जो है वो पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसी के लिए हमने आज का ये एपिसोड रखा था। ये वैसे है सिंपल थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये एपिसोड इसीलिए रखा था ताकि आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है वो कमांड अच्छी हो जाए, आपको इजी वे में जो है वो मेंटली कैलकुलेट करना आ जाए, ताकि आपकी मैथमेटिक्स में स्पीड बने। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट एपिसोड में हम डिवीजन पे जाएंगे, फिर फ्रैक्शंस पे जाएंगे, और लगातार जो है एक बार जो है हम 10 से 12 जो एपिसोड है वो सिंपल मैथमेटिक्स के जो बेसिक मैथ्स है उसके बनाएंगे, ताकि स्पीड आए, और उसके बाद में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक है उसके जितने भी जो चैप्टर है उन चैप्टर्स के साथ में फिर हम वर्कआउट करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू।